कंप्लीट 12th इन 3 months। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो क्या मैम ये पॉसिबल है कि हम जस्ट 3 months में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें? मैंने आपके साथ इवन 1 month का भी स्ट्रैटेजी शेयर किया था, बट मुझे ऐसा लगा काफ़ी सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि मैम नहीं, हम 1 month की स्ट्रैटेजी को अपना नहीं पा रहे, हम इतना डेडिकेटेडली रोज नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप एक 3 months की स्ट्रैटेजी बना दीजिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, या फिर उनके जो गोल्स हैं वो बहुत हाई हैं, अगर वो एम कर रहे हैं कि वो 90 या 95% अबव स्कोर करें, बट उनको एक प्लान की जरूरत है, एक टाइम टेबल की जरूरत है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज आपको तभी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई वी वॉन्ट टू स्कोर 95% अबव और वाई वी वॉन्ट टू कंप्लीट आवर क्लास 12th इन 3 months। हमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया, अभी तक हमने टाइम क्यों वेस्ट किया, वाई। इस हर वाई का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर सबसे पहले बात करें कि 12वीं का रिजल्ट यानी कि 12th का रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, क्योंकि यार हम किसी चीज को अगर करने जाते हैं ना तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्यों, वाई। अगर कुछ खरीदना है, वो महंगा है, तो क्यों खरीदे, वाई। सो ये वाई का जवाब आप खुद अगर ढूंढेंगे तो आपको शायद उतना अच्छा ना मिल पाए जितना आपकी फिजिक्स को और मैम बताने वाली है। सो मेजरली अगर मैं बात करूं, आपकी जितनी भी सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं बेटा, उनमें सब में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि 12th में आपके 33% आए और आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाएंगे, नहीं। इवन कि अगर आप सीयूटी का एग्जाम अच्छे नंबरों से क्रैक कर भी लेते हैं, आपका 12th का क्राइटेरिया बेटा आपने अच्छे नंबर से पास नहीं किया है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में। सो दिस इज अ लूप। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका करियर नहीं सेट होगा, आपका करियर नहीं सेट होगा तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी यानी कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी तो अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपका सारा लाइफ साइकिल बेटा इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब्ड। सो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना कि 12th के मार्क्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ मैं भी कभी ना कभी तुमको बोलती हूँ कि उतना लोड नहीं लेना, पर बेटा बिल्कुल ही नेग्लिजेंस वाला एटीट्यूड भी सही नहीं रहता है। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम रीजन देखें, सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दिया। देन अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं अब्रॉड में तो भी बेटा एक प्रोफाइल होती है जिसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपके 10th में कुछ नंबर आए थे और 12th में आपके डिक्लाइनिंग नंबर आ गए। सो वो जो प्रोफाइल होती है बेटा, वहां पर आपको कहीं ना कहीं जाकर इफेक्ट होता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम जेई की बात करें, नीट की बात करें, जेई में भी इनफैक्ट अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो कुछ आईआईटीज में भी बेटा देयर इज अ मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। अगर आपके परसेंटेज नहीं आया है उतना तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा आईआईटी में, चाहे आप जेई क्रैक कर लो, मेंस क्रैक कर लो, एडवांस क्रैक कर लो, कुछ भी क्रैक कर लो। बट अगर आपने 12th में अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं किया है तो काफी सारे बच्चों को ड्रॉप लेके दोबारा भी जेई का अटेम्प्ट देना पड़ता है और साथ ही साथ उनको बोर्ड एग्जाम्स भी दोबारा देना पड़ता है। तो वाई टू टेक रिस्क यार, हम अभी क्यों नहीं सीरियस हो सकते? अभी बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है और मैं इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आई हूँ ना, इतनी धांसू स्ट्रैटेजी है ना, तुम बोलोगे अरे वाह भाई इतनी जल्दी हमारा सारा सिलेबस हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ट्रस्ट मी, योर फिजिक्स कोर मैम इज विद यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। 3 months का ही खेल है, ऐसा नहीं है। अब मैं पर्सनली ये मानती हूं कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं और बोर्ड एग्जाम्स के साथ बिल्कुल कनेक्टेड आपका सीयूटी एग्जाम बेटा थोड़ा सा ही लेवल अप है। और अगर आप सीयूटी में भी क्रैक करना चाहते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेटा बहुत जल्दी आपके लिए बहुत बड़ा वाला सरप्राइज आने वाला है इसी चैनल पर। सो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है बेटा। मैं नीट को कभी भी 3 months का खेल नहीं बोलती हूँ क्योंकि नीट में डेडिकेशन लगता है। आप अगर ड्रॉपर हैं, आपने शायद 2-2 साल ड्रॉप लिया होगा, 3-3 साल भी लोग ड्रॉप लेते हैं, तब भी नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। क्रैक कर लेते हैं बट जो क्राइटेरिया होता है बेटा वो नहीं फॉलो कर पाते हैं, यानी कि नहीं पार कर पाते हैं। कुछ परसेंटेज होता है उतना नहीं अचीव कर पाते हैं। सो यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगी 3 महीने का खेल है, बट बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्रैक करना या कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम क्रैक करना और सीयूटी ये 3 महीने का ही खेल है। कैसे 3 महीने का खेल है? 90 डेज आर विद यू, 12 वीक्स यानी कि 84 डेज। इफेक्टिव डेज मैंने सिर्फ 70 निकाले क्योंकि मैं जानती हूँ यार 84 डेज के 84 डेज तो तुम पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स भी आएंगे, तो 2 वीक्स का मैंने बफर रखा है। ऑलमोस्ट अगर बात करें बेटा, फेस्टिवल्स हैं, कुछ बैकलॉग्स आ गए है ना, किसी दिन नहीं पढ़ने का मन किया, या फिर अगर हम बात करें लास्ट में आपको कुछ सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करने हैं तो उसके लिए 2 वीक्स का बफर रखते हुए भी 70 डेज का इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं बनाकर लेकर आई हूं। सो पहले तो फायर इमोजीज बना देना चैट बॉक्स में और रेड हार्ट्स बना देना
लेना अपनी कोर आर्मी। एंड अब दिल थाम कर बैठिए बेटा, आपके लिए 70 डेज का स्ट्रेटेजी ये मैम ने पूरा तैयार कर दिया है। दिस इज अ 70 डेज स्ट्रेटेजी, अगर आप फॉलो करेंगे, दिस इज अ फिजिक्स कोर प्लान, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो फिजिक्स में बेटा कामयाबी जरूर मिलेगी। टोटल 10 वीक्स का प्लान बनाया है मैंने, एंड हर एक वीक में बेटा 7 डेज होते हैं, सो दिस गोज फॉर द 70 डेज प्लान। एंड अगर फर्स्ट वीक में बात करें, अब ये वीक 1 जो है ये मैंने आपका नवंबर से लिया है, यानी कि नवंबर, दिसंबर एंड आपका जनवरी, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, यानी कि 4 वीक्स आपके नवंबर के लिए हैं, 4 वीक्स आपके दिसंबर के लिए हैं, और जनवरी के आपके फर्स्ट एंड सेकंड वीक को कंसिडर किया है, तब भी आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा अगर आप इसको फॉलो करोगे। स्टार्टिंग विद वीक नंबर 1, आप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कर लीजिए। आप चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को, ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी नहीं किया होगा, तुमने कभी ना कभी तो चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा ही होगा ना, तो उसको झटपट से कर लेना। स्टार्टिंग विद वीक 1, यानी कि आप 1 और 2 को कंप्लीट जब कर रहे हैं तो कंप्लीट किस सेंस में करना है बेटा, ऐसा नहीं कि बस बुक खोली, ऐसे पेज पलटे, अरे हो गया, अरे हो गया बेटा, ये फिर हो ही जाएगा पेपर में, है ना, एकदम खत्म ही हो जाएगी कहानी, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, आपको मेरी सीरीज को फॉलो करना है। यशस्वी सीरीज में मैं बहुत बढ़िया तरीके से बेटा सब कुछ डिटेलिंग में करवा रही हूँ, आपको उस सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। उसके पीडीएफ्स भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्री सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू, सो उसको फॉलो अप करो। डेरिवेशंस को कभी भी यार ऊपर ऊपर से मत देखो यार, पेपर में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या लिखना है कुछ पल्ले वल्ले नहीं पड़ेगा, सब उधर बेटा सफेद हो जाएगा, है ना, एकदम ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो हो रहा था, कुछ तो स्टेप था यहाँ पे, कुछ तो कर रहे थे हम जिससे हमारा अगला स्टेप बना था, बेटा वो कुछ तो याद नहीं आएगा। लिख के देखो डेरिवेशन को, मिनिमम एक डेरिवेशन को जब तक आप 2 से 3 बार नहीं लिखोगे, कॉपी बंद करके एक बार लिखना जरूरी है। जब तक आप नहीं लिख कर देखोगे डेरिवेशन नहीं याद होगी, सो प्लीज मेक श्योर कि आप डेरिवेशन को लिख कर रहे हैं। देन कम्स न्यूमेरिकल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, बट न्यूमेरिकल्स बेटा अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं होती बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आप प्रीवियस 10 ईयर के आप कोई भी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लीजिए, चैप्टर वाइज ले लीजिए तो और बढ़िया होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए तो आपको पता चल जाएगा हर एक चैप्टर में से मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक क्या है, और मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिख लो। फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आया उसको नोटबुक में लिख लो। सेकंड चैप्टर के मोस्ट रिपीटिंग नोटबुक्स, अपने चैप्टर में जो भी मोस्ट रिपीटिंग आपके पास टॉपिक्स हैं उसको नोटबुक में लिख लो। सो ऐसे आपके लिए 14 चैप्टर्स का बेटा एक बार पूरा का पूरा एक बार लिस्ट तैयार हो गया। सो बाय द वीक नंबर 10 आप उन्हीं चीजों को सिर्फ रिवाइज करेंगे। पहले वीक नंबर 2 पे आ जाते हैं। वीक नंबर 2 को बेटा 3rd एंड 4th चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब वीक नंबर 3 को मैंने थोड़ा हल्का रखा है, चैप्टर नंबर 5 रखा है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बहुत हल्का फुल्का चैप्टर है, क्योंकि वीक नंबर 3 में आपकी दीपावली पड़ेगी एंड ये त्योहार बेटा हर कोई मनाता है, सो मैंने उसको थोड़ा सा कंसिडर करते हुए, ऐसा नहीं है कि फुल वीक आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप 5th चैप्टर को करेंगे और यही 4 चैप्टर्स में से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3rd वीक में, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिएगा। देन कम्स वीक नंबर 4 जिसमें आप 6th और 7th चैप्टर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। देन कम्स टू वीक नंबर 5, वी विल बी डूइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड चैप्टर नंबर 9 दैट इज रे ऑप्टिक्स। दिस इज अ बिग वीक, क्योंकि यहां पर बेटा आपका रे ऑप्टिक्स में दम निकलेगा, आई नो दिस थिंग, इसलिए मैंने वीक नंबर 6 को ज्यादा 2 चैप्टर बेटा नहीं भरे हैं, इसमें सिर्फ वेव ऑप्टिक्स भरा, उसमें से भी इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन का जो डेरिवेशन पार्ट है वो कट चुका है। सो यू कैन इजीली मैनेज 5th एंड 6th वीक में आप टोटली बेटा 3 चैप्टर्स करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप अपना टाइम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। Let's come on the week number 7, chapter number 11, that is dual nature of radiation and matter and atoms को कंप्लीट करना है। बहुत प्यारे चैप्टर है, आराम से हो जाएंगे। देन वीक नंबर 8 में आप न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भी हमारे पास वीक नंबर 9th एंड 10th बचता है। वीक नंबर 9th एंड 10th होता है जनवरी के मंथ का। जनवरी के मंथ में बेटा आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, सो कोशिश कीजिए कि आप दिसंबर के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ बैकलॉग्स वगैरह रहता है सो आपको बफर मिलेगा बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ साथ आप उस बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेक श्योर करें कि आप वीक नंबर 9 में अपना फर्स्ट बुक को रिवाइज कर ले एंड वीक नंबर 10 में आप सेकंड बुक को रिवाइज कर ले। वंस यू विल रिवाइज ऑल द थिंग्स यू विल गेट कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, सो ऐसा हो सकता है कि आपके पास थोड़ा टाइम हो, उस टाइम पर आपको अपनी फाइल्स वगैरह कंप्लीट करने का जोर रहता है ज्यादा, है ना, एंड स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें रहती हैं। सो यहाँ पर वीक नंबर 9th एंड 10th में आप रिवीजन वीक्स रखिए, इससे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सो दिस इज द धांसू स्ट्रैटेजी बाय द फिजिक्स कोर मैम। 70 डेज में आप अपने फिजिक्स को आर पार कर सकते हैं, बस ये आपके हाथ में है बेटा कि अब आप इन चीजों को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम आपको स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, हम आपके साथ यहाँ पर तप सकते हैं,
आपकी क्लासेस ले सकते हैं, आपके वन शॉट्स ले सकते हैं, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हैं, बस आपकी जगह पेपर देने नहीं जा सकते, वो आपको ही जाना पड़ेगा। बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगी कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, और भाग्य लिफ्ट की तरह, लिफ्ट तो किसी भी समय खराब हो सकती है, पर सीढ़ियां आपको हमेशा ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। सो अपने भाग्य पर ज्यादा विश्वास करने से ज्यादा बेटा आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगी। आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, #PhysicsCoreArmy, मैम आपके साथ हमेशा खड़ी है। एक हार्ट जरूर छोड़ के जाइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड बता के जाइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी।